Hi, welcome to Parenting Reset. This is Divya, your mom friend and a parenting educator. आज का सवाल आई एम श्योर लॉट ऑफ टॉडलर पेरेंट्स या फिर आप बोल सकते हो स्कूल गोइंग पेरेंट्स को होगा, स्पेशली इफ यू हैव बॉयज, बिकॉज सम हाउ बॉयज का जो फाइन मोटर स्किल्स है दैट गेट्स डेवलप्ड लिटिल लेटर, सो दे टेक टाइम टू राइट प्रॉपरली एंड नीटली. सो क्वेश्चन इसी के अराउंड है. अ मदर आस्क्ड मी in my Thursday live today that my 5-year-old son doesn't write neatly and properly. Please help me कि मैं उसको कैसे लिखवा सकूँ अच्छे से. Okay. पहली चीज़ पहले. Okay, before I give you 5 things that you can do about it. Okay, सबसे पहली चीज़, when you see your child's handwriting, I want you to ask yourself, what do I feel? Why do I always say this? Because कभी कभी क्या होता है ना, when my child has written really badly and मैं उसके जाके उसकी क्लासरूम में उसकी चीज़ें देख रही हूँ और उसके फ्रेंड्स की देख रही हूँ, that comparison just hits me कि यार इसका फ्रेंड तो बड़ा अच्छा लिख रहा है, ये क्यों ऐसे लिख रहा है. When that comparison hits us, most of us unknowingly gets into the anxiety mode. Most of us unknowingly get into the comparison mode. Most of us unknowingly get into this fear. पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा अच्छे से, इसको लिखना चाहिए, इसके सारे फ्रेंड्स लिख रहे हैं, ये क्यों नहीं लिख रहा है. So before I give you the solution, I want you to go inside and ask yourself, how do I feel? Why do I always ask this question is because अगर आप fear या anxiety से operate करोगे, then let me tell you one thing, your brain will never give you good and fresh ideas, okay, that can help your child, because you're operating from a place of fear, you're operating from a place of anxiety. क्या होगा क्या होगा क्या होगा, नहीं सीखा तो ये हो गया वो हो गया, मार्क्स कमाएंगे, टीचर क्या बोलेगी, blah blah blah, and you know the list is endless when it comes to our children. तो पहले ये हमें एंग्जाइटी ऐसे लेनी है और साइड पे रखनी है और अपने आप को ये बोलना है, हर बच्चा लिखना सीख जाता है. बचपन में पता है मेरी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर होती थी, आई कांट टेल यू. आज की डेट में देखो, मुझे खुद को नहीं समझ में आता कभी कभी मैं क्या लिख रही हूँ. So am I not successful in my life? Have I not reached where I want to reach? Yes, handwriting is important because टीचर को पढ़ना तो आना चाहिए कि वो लिखा क्या है. Like it has to be legible. ओके, इट हैज़ टू बी लिजिबल, कि एटलीस्ट इतना लिख ले कि टीचर को समझ में आ जाए कि उसने क्या लिखा है. ओके, सो दिस फियर एंड एंग्जाइटी, इफ़ यू आर अ मदर हु इज़ राइटिंग मी दिस, इसको पहले साइड पे रख दो. हैंड राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट, इट शुड बी लिजिबल, बट माई चाइल्ड इज़ ओनली 5 years old. I will teach my child, he will learn it. His success, what he's going to do in life is not dependent on it. अब हमने रख दिया साइड पे, एंग्जाइटी को रख दिया, फियर को रख दिया, समझ लिया. अब हम आते हैं मेन पॉइंट में, हाउ टू हेल्प माई चाइल्ड. सो देयर आर 5 थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर चाइल्ड. नंबर 1, आपका बच्चा अभी छोटा है, सो his hands need more strength. Okay, so for that what you're going to do is you're going to do a lot of coloring with your child. Never ever give a very patla thing to your child to hold initially. 3-4 years में आजकल schools में pencil पकड़ा देते हैं. This is the worst thing you can do to your child for their grip. ओके, ये जनरली उन स्कूल्स में होता है वे टीचर्स आर नॉट दैट अवेयर दैट भाई साहब पहले बच्चे को कुछ मोटा दो पकड़ने के लिए, लाइक अ चॉक, लाइक मोटे वाले क्रेयॉन्स. चिल्ड्रन समटाइम्स होल्ड लाइक दिस इनिशियली, सो धीरे धीरे करके उन्हें ग्रिप ठीक करनी पड़ती है. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, योर चाइल्ड नीड्स मोर ऑफ हैंड स्ट्रेंथ. हैंड स्ट्रेंथ क्यों? अगर आप ऑल्सो एज एन अडल्ट इफ यू स्टार्ट राइटिंग, आपको याद है एग्जाम में जब हम लिखते हैं, हम लिख रहे आधा घंटा हो गया मैं लिख रही हूँ, what happens, my hand starts paining, right? Because my fingers need strength. ओके, अभी तो आपका बच्चा 5 साल का है, उसकी तो अभी आपने स्ट्रेंथ डेवलप करनी है. अब डेवलप कैसे करेंगे? यू गिव देम लॉट ऑफ क्ले टू प्ले विथ. ओके, क्ले में क्या होता है, ऐसे ऐसे करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, यू नो. सो क्ले रियली हेल्प्स देम टू strength their fingers. Then there are a lot of activities about, you know, where they can just take a tweezer, pick it up, put it here. So just go Google, you will find lot of activities that you can do with your child to develop their picker skills and their hands को strength करने के लिए. Second thing, if your child is still not comfortable writing और वो हर टाइम भाग रहा है लिखने से on a pen, on a piece of paper, what you do is you start from the idea of big to small.
पहले उसको कुछ बड़े चीज़ में लिखना शुरू करो, लाइक अ चार्ट पेपर, और गेट, आजकल वो स्टिक ऑन वॉल्स पे ना वो आ जाता है, कार चॉक बोर्ड आ जाता है, बड़ा सा लाके वो वॉल पे स्टिक कर दो, उसको क्रेयॉन्स, उसको वो दे दो, चॉक्स दे दो टू राइट ऑन इट. सो यू आर गिविंग हिम समथिंग बिग टू राइट. For a child to write A like this is easier, okay, than for a child to write A like this small. Why? जब मैं बड़ा रख कर रही हूँ उसको तो मेरा control like in the sense is less, you know. So I can go up, I can go down. When I have to write between two lines, the child has to do more of control. So go from big to small. पहले उसको बड़ा लिखना शुरू करो. Let the child enjoy writing and not fear it. If your child fears writing, वो फिर से नहीं लिखेगा. ओके आपको हर टाइम उसका पावर स्ट्रगल होगा. लेट देम राइट ऑन द सैंड, लेट देम राइट ऑन आटा होता है ना, मैं तो कभी कभी लाइक यू कैन जस्ट टेक वन ट्रे और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आटा डाल दो, लेट देम राइट ऑन दैट, यू नो देयर आर वेरियस थिंग्स यू कैन डू. कुछ नहीं मिल रहा तो वाइट बोर्ड ले लो, चार्ट पेपर ले लो, लेट देम स्क्रिबल. योर फर्स्ट इंटेंशन शुड बी दैट योर चाइल्ड शुड इंजॉय डूइंग इट. ठीक है. Next comes the second point, third point. First point हुआ that you have to make them do exercises so that their fingers become more stronger. Second हुआ start from big to small, start with a big, something big and then come to the small. Teachers generally just start with 2 lines, 3 lines, 4 lines. मैं आपको भी बोलूँ आप ना जाके 4 लाइन में लिखना शुरू करो. ओके, यू विल ऑल्सो टेक सम टाइम बिकॉज राइट नाउ वी आर सो यूज टू राइटिंग फ्री फ्लो कि वो 4 लाइन में लिखने में हमें भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है. ओके, सो अंडरस्टैंड इट नीड्स मोर कंट्रोल. ओके, सेकेंड थर्ड नेक्स्ट इज दैट यू नीड टू कीप द प्रैक्टिसेस शॉर्ट. मतलब अगर आप अपने बच्चे को ये सिखाना चाहते हो कि डोंट आस्क देम टू सिट फॉर लाइक हाफ एन आवर एंड डू इट. Keep it 10 minutes, 15 minutes, 2 words, 3 words, so that they're not scared of it. See, confidence कैसे build होता है ना. Suppose मेरे से पहले दिन A भी नहीं लिखा जा रहा था, but after 2-3 days I'm writing to write A. I got appreciation from you. लगा अच्छा मैं लिख सकता हूँ. फिर थोड़े से दिन मैंने पूरा एक word लिख लिया, मुझे लगता है मैं लिख सकता हूँ. You know, things like that. So keep the sessions, the writing session initially small with the child. You know, don't go for half an hour, 15 minutes, 20 minutes. नहीं करता बच्चा. 10 minutes, 5 minutes, you know, give that to them. Give them the support. Okay. Now when your child writes for 10 minutes, appreciate your child. Whenever your child writes something positively, उसको appreciate करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा, मेरे बच्चे ने अच्छा कैट लिख दिया लास्ट टाइम और नेक्स्ट टाइम के बीच में देयर इज अ डिफरेंस. आई विल अप्रिशिएट माय चाइल्ड. ओके, ऑल्सो शो योर चाइल्ड. अरे देख कल तूने ऐसे लिखा था, आज तूने ऐसे लिखा. डोंट यू थिंक इट्स मच मोर बेटर? यस मम्मा. Good. That's what you need for your child. Okay. And fifth one and the most important one, please do not compare your child. ओके आप बच्चे को कहीं से भी मोटिवेट नहीं कर रहे हो. अगर आप उसको बोल रहे हो अरे देखो तुम्हारे दोस्त नियान ने कितना अच्छा लिखा है, तुमने कैसा लिखा है, हाँ तुम अच्छा नहीं लिखना चाहते हो, टीचर को दिखेगा भी नहीं. अब से हम प्रैक्टिस करेंगे, हाँ रोज प्रैक्टिस करेंगे हम इसके ऊपर. बच्चा मोटिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई बच्चा मोटिवेट नहीं होता कंपैरिजन से. आप अपनी एंजाइटी, अपना फियर बच्चे के ऊपर डाल रहे हो बस, और कुछ भी नहीं है. So don't compare. Your child is only 5 years old. They do not need your lecture. What they need from you is your support by helping them build their fine motor skills, by helping them, you know, go from big to small, by appreciating them, by making them practice. That is what they need from you. You do this consistently without the fear कि ये करेगा नहीं करेगा, कब करेगा and all that. And let me tell you, with small steps, within few months you will see a change in your child. कोई है आज तक जिसकी हैंडराइटिंग कभी भी ठीक नहीं हुई? या फिर इनफैक्ट लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स. पहले बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, बाय द टाइम वो टीन्स में जाते हैं उनकी हैंडराइटिंग खराब होने लग जाती है बिकॉज जल्दी लिखना होता है. तो जितनी भी आपने एफर्ट मारी ना पिछले स्टार्टिंग के 10 साल में और 6-7 साल में, दिस इज एनीवेज गोइंग टू गो डाउन. सो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट. इट इज इम्पॉर्टेंट, एब्सोल्युटली इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पास होना है तो टीचर हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड इज राइटिंग. But your fear, your anxiety has to be on the side, and what you need to work on is how can I help my child. I hope this was helpful. If you have any questions, drop it in the comments below.
Today was Thursday. Every Thursday I come on my Instagram at 11 o'clock and I do a live there. If you have a question, you can come there and ask me the question there. Instagram का link, Facebook का link, मेरे email address, everything is below. You can send me your questions anywhere. I come here every day, take one question and I answer it for a parent, because I know as a parent, mostly we all have similar problems. So I feel that if I'm answering for one parent, somewhere or the other, maybe some other parent will find this video and find this helpful. I'm here to serve you. I'm here to tell you that you're not alone. We are going to parent together. This is a community that you're looking for. Or agar, if you are interested to be a calmer parent, you a more aware parent, you want to understand your child better, then please register for my free parenting masterclass, which happens every week. You know, where I tell you the 3 secrets about being a calm parent. Till next time, this is me, Divya, signing off. Make sure you send your questions to me and I'll make sure I answer it for you. Let's parent together for a better world.